Hello everyone, welcome to my channel. Now we have taken another chapter of class 8 that is universe. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जस्ट लाइक अबाउट द सन, अबाउट द मून एंड अबाउट द स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, प्लैनेट्स में सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे मीटियोर्स वगैरह, कॉमेट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही में आखिरी में हम अर्थक्वेक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है बहुत ही वास्ट है, इसका कोई आप कह सकते हैं एंड ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो भी इस यूनिवर्स का पार्ट है। बहुत सारे हेवनली बॉडीज़, जैसे अगर हम बात करें स्टार्स की, प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की और भी जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं स्काई में। ठीक है, हम किसकी बात कर लें, स्टार्स की, ठीक है, प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं हमारे स्काई में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं उन्हें हम, सेलेस्ट्रियल बॉडी। आप सेलेस्ट्रियल बॉडी को हेवनली बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे स्काई में प्रेजेंट हैं वो सारी आपकी सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाएंगी। ठीक, और ये जो साइंस के हम पढ़ रहे हैं, क्या साइंस, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, मून्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, ये इनके बारे में जो लोग पढ़ते हैं, स्पेशली जो लोग इनके लिए एक अदर सब्जेक्ट आगे चल कर के, मतलब कि केवल यहीं तक नहीं, 8th क्लास तक सीमित नहीं, जो लोग आगे चल कर के आफ्टर 12th एंड ऑल, वो क्या करते हैं कि इसी से रिलेटेड केवल पढ़ाई करते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स की, उनका बिहेवियर क्या है, उनको ऑब्ज़र्व करना, उनके कंपोजिशन की स्टडी करना, उनके बिहेवियर की स्टडी करना और उनके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाना। ठीक है, तो इस साइंस को हम लोग बोलते हैं, इस साइंस को जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कि जब हम लोग द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। और जो लोग इसको पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। ठीक, अब जो लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। अर्थ क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट। इसमें क्या आ जाता है, सोलर सिस्टम में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लैनेट आपके आ जाते हैं। नाउ प्लूटो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट। तो हमारे 8 प्लैनेट आ जाते हैं और 8 प्लैनेट हैं और उसमें अर्थ भी एक हमारा प्लैनेट है। तो जितने और 7 प्लैनेट है उस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, बस अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस स्पेशल क्लाइमेट, स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत है, जैसे कि अगर हम बात कर लें ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स और लार्ज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है जो सन से हमें मिलती है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ पे सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये जो लाइफ जो है वो यहीं पर पॉसिबल है। ठीक है, तो जो अर्थ होता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए ये आपका सन है, तो इसके जितने भी प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स हैं मान लीजिए, और ये एक ऑर्बिट पे घूमते हैं। ये पूरी एक ऑर्बिट पे घूमेंगे। ठीक है, एक होता नहीं कि एक ऑर्बिट पे ये घूमते हैं, तो ये सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, मतलब रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब इनका रेवोल्यूशन होता है, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो, जैसे मान लीजिए अर्थ जो हमारा है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है और ये हमारा अर्थ है, तो जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है, मतलब ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा, ऐसे मतलब कि ये ऐसे राउंड भी होगा और ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा। ठीक है, मतलब ये इस पे भी घूमता रहेगा
अपने ओन एक्सिस पे भी घूमता रहेगा और ये ऐसे करके सन के रिवॉल्व भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर, ये जो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज रोटेशन। और ये जो अर्थ सन के अराउंड ये चक्कर काट रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वेदर क्लाइमेट जो वेदर चेंज होता है ना, आपका मानसून आता है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो दिस इज़ ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द सन, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि नाइट स्काई के बारे में, जो जिसे हम लोग स्पेशली अगर हम कहें तो मिल्की वे, आकाशगंगा क्या है, ठीक है, आकाशगंगा क्या है। तो जो सन है, अर्थ है, अदर प्लैनेट्स की हम लोगों ने बात की ना, और जितने भी स्टार्स प्रेजेंट हैं हमारे स्काई में, वो सारे गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? गैलेक्सी को। तो पहले उस गैलेक्सी के पहले हम ये जान लें कि जो हम दिन में देखें तो दिन में हमें कुछ सन की वजह से हमारे आसमान में कुछ बहुत ज़्यादा केवल बादल दिखाई देंगे, तो जो कुछ ट्विंकल करता हुआ कुछ दिखाई नहीं देगा ड्यू टू सन, क्योंकि सन की जो रेज़ होती हैं, सन की जो लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसकी वजह से आसमान में और कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है वैसे वैसे आप देखेंगे कि स्काई जो है ट्विंकल करने लगता है, ठीक है। तो वो जो ट्विंकलिंग करते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या हैं? स्टार्स हैं, जो हमें अपीयर होते हैं स्काई में, ठीक है। तो ये जो ट्विंकलिंग होती है ये तो इसलिए होती है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है ना, उसके ऊपर कई सारी लेयर्स हैं, गैसेस की लेयर, बहुत एटमॉस्फेयर है उसका, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, बहुत सारी लेयर हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ट्विंकल करता हुआ दिखता है, और ये रात में ज़्यादा क्लियर दिखता है क्योंकि जो सन है, सन की रेज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जो स्टार्स हैं वो छिप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस टाइम पे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो छिप जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे वो हमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो हमारे स्काई में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्स हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में। और वो यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि जो स्टार्स वो ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे तरीके, कुछ बड़े, कोई छोटे, कोई मतलब कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई वहाँ प्रेजेंट है, इस तरीके से, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो बंचेस है, ये जो क्लस्टर है या ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, इसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को, ये जैसे ये आप देख सकते हो ना, इसमें कितने ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। और ये जो सन, अर्थ और अदर प्लैनेट्स और स्टार्स हम देखते हैं स्काई में, ये सारे बिलोंग करते हैं किसको? इस गैलेक्सी को, क्योंकि ये सारे इसमें ही प्रेजेंट हैं। मतलब कि ये किसको बिलोंग करते हैं? गैलेक्सी को, जिसे हम लोग मिल्की वे या आकाश गंगा बोलते हैं। हिंदी में इन्हें हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है वो आप कह सकते हो कि अनइमेजिनेबल है, कि वो कितना बड़ा उसके अंदर स्पेस है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ हैं, सैटेलाइट्स वगैरह हैं, और गैलेक्सीज़ प्रेजेंट हैं, बहुत बड़ा है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, स्टार्स। अब जैसे हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे हम लोग टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्स क्या हैं? स्टार्स आप कहें तो ये भी एक हेवनली बॉडी है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें स्काई में प्रेजेंट होंगी वो सारी चीज़ें हेवनली बॉडीज़ में काउंट होती हैं ना, उन्हें हम लोग हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्स आर हेवनली बॉडीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और इनकी खुद की लाइट होती है। इनको मतलब किसी और से लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास खुद की अपनी लाइट होती है। क्या होती है? इनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, और ये बहुत गर्म भी होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ये। और इनमें लार्ज क्वांटिटी में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इनमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी गैसेस इसमें प्रेजेंट रहती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो लाइट रेडिएट करते हैं
इसकी वजह से ये हमें शाइन या विजिबल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से लाइट रेडिएट होती है ना, ये जो हमारे स्टार्स हैं दे रेडिएट अ लाइट, जिसकी वजह से ये हमें शाइन करते हुए शाइन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, अगर कहा जाए तो अर्थ से भी बड़े हैं, और कुछ तो सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं और डिम दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट फिर भी अगर देखें तो हमारी आँखों में नहीं चुभती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे अर्थ से काफ़ी दूर हैं। अगर कहा जाए तो 150 मिलियन दे आर फार अवे फ्रॉम अस, 150 मिलियन किलोमीटर आप कह सकते हो, दे आर दैट मच फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है। तो स्टार्स क्या हैं? ट्विंकलिंग बॉडीज़ हैं। क्या है? ट्विंकलिंग बॉडीज़, ठीक है। तो अब अभी हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो ये जो स्टार्स हैं ये तो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे स्काई में कुछ ऐसी भी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, स्टार लाइक बॉडीज़ आप कह सकते हो, स्टार लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो कि ट्विंकल नहीं करती, बस वो शाइन करती हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्स देख रहे हैं, तो सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो है अल्फ़ा सेंचुरी। ये जो स्टार है ये सबसे नियरेस्ट स्टार है, बाकी जो स्टार्स है वो काफ़ी दूर है, ये हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है स्टार का वो उस पे डिपेंड करता है कि वो हमें डिम दिखाई देंगे कि एकदम बहुत शाइन करते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि सारे स्टार्स आप कहें बहुत दूर हैं हमसे, अर्थ से काफ़ी दूर हैं, और उन्हें लाइट मतलब उनकी लाइट अर्थ तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सोच लीजिए, कैन यू जस्ट इमेजिन कि मिलियंस ऑफ ईयर्स उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लग जाते हैं, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग ऐसे ही नहीं एक्सप्रेस कर सकते, किलोमीटर्स में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। उनके लिए यूनिवर्स के जो डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग लाइट ईयर्स में करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जो अब लाइट ईयर्स क्या है कि लाइट ईयर का मतलब है जो सन की लाइट होती है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो, या आप कह सकते हो लाइट ईयर सन की नहीं, जो लाइट ट्रैवल, अभी जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं जो ये लाइट एक साल में, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड एज लाइट ईयर, इसे हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो एक साल में जितना वो लाइट ट्रैवल कर पाएगी, डिस्टेंस की जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइट ईयर, ठीक है। तो जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सन की रेस की बात हो रही है, केवल सन की, अभी हम सन की अगर बात करें, यहाँ पर आप इनसाइट में देख लीजिए, यहाँ पर है कि जो सन की जो लाइट होती है उसको अर्थ तक ट्रैवल करने में 500 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? केवल 500 सेकंड लगते हैं। और वहाँ से सन से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। और उसे वहाँ से यहाँ पहुँचने में और सन से अर्थ पहुँचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड, ठीक है। तो लाइट फ्रॉम सम स्टार्स, जो लाइट है कुछ स्टार्स की, वो अर्थ तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन ईयर, ठीक है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक। तो अब ये अभी मैंने बताया कि लाइट ईयर क्या है, ठीक है। तो हम इनको किलोमीटर्स में नहीं ट्रैवल, मतलब हम इन्हें नहीं इनको कवर कर सकते, इनका जो डिस्टेंस है हम इसमें नहीं नाप सकते हैं, इसके लिए हमें लाइट ईयर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि 1 लाइट ईयर इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, वही चीज़ अभी मैंने बताया। तो अब इसको कैसे हम निकालते हैं? तो 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो अब ये कैसे होगा? तो अभी बताया गया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड। पहले देखा जाएगा कि 1 सेकेंड में जो लाइट है, 1 सेकेंड में जो हमारा लाइट है वो कितना ट्रैवल कर सकता है। तो 1 सेकेंड में जो लाइट है वो कितनी ट्रैवल कर सकती है? 1 सेकेंड में
लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पर सेकंड की अगर बात की जाए, पर सेकंड की लाइट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी तेज़ रफ्तार से। तो आपका आ जाएगा पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रही है, 3 लाख, ठीक। फिर इसके बाद नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा पहले 365, क्योंकि 365 डेज़, फिर आपका उसमें 24 आवर्स, फिर उसमें 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, फिर आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इतना आपका जो 1 लाइट ईयर होगा वो कितना होगा, नियरली आपका 10 मिलियन किलोमीटर होगा, नियरली अगर देखा जाए, वरना एग्जैक्ट देखा जाए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। जो अर्थ को समय लगता है, सॉरी, जो सनलाइट को टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में, वो कितना लगता है, 8.3 मिनट्स। सन को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उसकी लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.3 मिनट्स लगते हैं। द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज़ 8.3 मिनट्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो होती है परसेक। तो 1 परसेक का मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर, जिसे हम लोग यूजुअली जो स्टार्स के डिस्टेंसेस हैं और गैलेक्सीज़ के डिस्टेंसेस हैं उसको मेजर करने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, पारसेक का। तो 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनसाइट में एक चीज़ दी हुई है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्यों ट्विंकल करते हैं, वही मैंने बताया कि जो ये जो लेयर है एयर की, ठीक है, एयर की जो लेयर है अर्थ सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो मूविंग एयर है, इसकी वजह से वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज एज लाइट फ्रॉम द सन्स ट्रैवल्स थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि वो काफ़ी सारी लेयर्स हैं उसको पार करके आ रहे होते हैं, तो इट रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स इन रैंडम डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, दैट्स वाई दे अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। ओके, सो नाउ अगर बात करें उनकी, हाँ चलिए पहले कॉन्स्टिलेशंस की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टार, आप कह सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब बात की थी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, वो पूरी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म थे, तो दैट वाज कॉल्ड एज गैलेक्सी। लेकिन कुछ जो ऐसे स्टार्स हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे मान लीजिए कुछ उन्होंने शेप बना लिया, यहाँ पर एक स्टार है, 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 और इन्होंने कोई शेप बना लिया, मान लीजिए कुछ शेप टाइप का बन गया, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जिनका कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। अब यहाँ पर एक बात आती है पोल स्टार की, ठीक है, तो ये पोल स्टार क्या है, तो पोल स्टार को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी या ब्राइटेस्ट स्टार, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, स्टेशनरी या ब्राइटेस्ट स्टार। उसके पहले ये जान लीजिए कि पहले के टाइम के लोग, एंशियंट पीपल, जब एंशियंट टाइम में लोग रहते थे, तो वो लोग ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर लेते थे कि ऐसे ऐसे स्टार, क्योंकि पहले के टाइम पे लाइट नहीं होती थी, तो वो लोग स्टार्स के नीचे ही स्टार्स मतलब कि आपका उसके जो अर्थ है, जो स्काई है, उसके नीचे ही सोते थे, तो उनको स्टार्स वगैरह पूरे अच्छे तरीके से देखते थे, तो रात में रिकॉग्नाइज़ करते थे कि कौन सा शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, जितने भी कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये पोल स्टार क्या है, पोल स्टार क्या है, एक स्टेशनरी और ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं हिंदी में, वी कॉल इट ध्रुव तारा इन हिंदी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअल में ये अपीयर होता है कि ये स्टेशनरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ठीक है, तो ये इसके नॉर्थ पे एकदम फिक्स्ड रहता है, ठीक है, इस अपीयर होता है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एकदम फिक्स्ड होता है नॉर्थ पार्ट पे, आप कह सकते हो, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, ठीक है,
दिस इज़ जो पोल स्टार है, दिस इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ के एक्सिस पे एकदम ये सिचुएटेड, नॉर्थ पे एकदम सिचुएटेड दिखता है, इसीलिए ये हमको अपीयर होता है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी या स्टेशनरी। और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार भी है, ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज दिस स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स एक्सिस। तो जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं वो इसके रिवॉल्व राउंड होते हैं, ठीक है, रिवॉल्व राउंड द पोल स्टार्स, ओके। जो कॉन्स्टलेशंस होंगे इसमें जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और आप कह सकते हैं कि जो हमें, अगर हम बात करें, ये जो अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि जो कॉन्स्टलेशन है, जो स्काई में मूव कर रहे हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा अर्थ है ना, वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जो अर्थ रोटेट करती है वो कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें अपीयर होता है कि जो कॉन्स्टलेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट टू वेस्ट वो मूव कर रहे हैं स्काई में। इसी तरीके से आप इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो कि हमें जो सन है, हम कहते हैं कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, सनसेट होता है वेस्ट में। तो ऐसा हमें अपीयर होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इसलिए हमें ये अपीयर होता है कि जो सन राइज हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टलेशन है, हम इन्हें नेकेड आइज से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जो स्टार्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर वही एक्टिविटी दी गई है पोल स्टार की जो अभी मैंने बताया है, तो आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं गैलेक्सी और कॉन्स्टलेशंस में, कि जो गैलेक्सी है अभी मैंने बताया कि क्लस्टर्स एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ नंबर ऑफ स्टार्स रहते हैं, जैसे 8 स्टार्स हो गए, 7 स्टार्स हो गए, 12 स्टार्स हो गए, तो ये कुछ नंबर ऑफ स्टार्स रहता है। ग्रुप तो स्टार्स ऑफ ग्रुप का रहेगा, मतलब स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स रहेगा, लेकिन कुछ नंबर ऑफ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लस्टर्स ऑफ, मतलब बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स रहेंगे वो, और वो नॉन यूनिफॉर्म रहेंगे। और ये क्या रहेंगे आपका 3, 4, 5 या 6 ऐसे, और यूनिफॉर्म भी आप कह सकते हो। यूनिफॉर्म क्या कह सकते हो कि आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो इनके शेप को, ठीक। ये हम इनके शेप को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं, इनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनके शेप को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, इनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। कोई भी शेप बना सकते हैं, एनिमल का, कोई ऑब्जेक्ट का, कोई ह्यूमन बीइंग का, कोई कुछ भी बना दिया, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज़ हो सकता है कॉन्स्टलेशन में, ठीक है। गैलेक्सी में क्या होगा कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ इन द स्काई, ठीक है, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ इन द स्काई, बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हमारे स्काई में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे कॉन्स्टलेशंस केवल 88 कॉन्स्टलेशंस अभी तक हमें मालूम चले हैं कि 88 कॉन्स्टलेशंस हमारे स्काई में हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर ये गैलेक्सी और लाइट ईयर के बारे में दिया हुआ है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब थोड़ा सा जो कॉन्स्टलेशंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जिससे आप लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर होंगे, जैसे सप्तऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्सा मेजर, क्या बोलते हैं, अर्सा मेजर बोलते हैं। इनको हम लोग बिग डिपर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिग डिपर, बिग डिपर भी बोलते हैं, और इन्हें हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर। तो इनका अर्सा मेजर को हम लोग सप्तऋषि भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम इन्हें ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी बताया था बिग डिपर, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिग डिपर, ठीक। तो ये जो स्टार होगा वो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। 7 स्टार्स से मिलकर के बना होता है, 7 ब्राइट स्टार्स, एक क्वेश्चन मार्क के तरीके हल्का लगता है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये हल्का क्वेश्चन मार्क के तरीके लगता है, और ये डिपर के फॉर्म में आप कह सकते हो, दीज स्टार्स आर रेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपर, तो इसे हम लोग बिग डिपर भी बोलते हैं, और अर्सा मेजर को हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं, और हम इन्हें समर में बहुत अच्छे क्लियरली वे में देख सकते हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल मंथ में ये बहुत क्लियरली वे में दिखेंगे, मतलब समर में हम इन्हें देख सकते हैं,
अर्सा माइनर भी होता है, जिसे लघु सप्तऋषि भी बोलते हैं, ठीक है, लघु सप्तऋषि बोलते हैं, और इन्हें हम लोग लिटिल बियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी अर्सा मेजर के तरीके ही होता है, और ये क्या होगा, ये भी आप कह सकते हो कि अर्सा मेजर के तरीके, इसकी जो साइज़ होती है अर्सा मेजर से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं उसी तरीके से अरेंज रहते हैं। बट क्या होगा, एक चीज़ रहेगी, ये उससे थोड़े से छोटे रहेंगे अर्सा मेजर से, लेकिन बाकी जो स्टार्स का अरेंजमेंट होगा वो वैसे ही होगा जैसे अर्सा मेजर में था। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो और ज़्यादा क्लोज होंगे, मतलब और ज़्यादा पास होंगे, और जिसकी वजह से वो थोड़े से छोटे रहते हैं अर्सा मेजर से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसे अर्सा माइनर बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप समर में इन्हें देख सकते हो, तो जुलाई के मंथ में ये क्लियरली दिखते हैं, ठीक है, जुलाई के मंथ में ये क्लियरली दिखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ओराए, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओराए, जिसे हम लोग काल पुरुष बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट और लार्ज टाइप का कॉन्स्टिलेशन है ये, और दोनों हेमिस्फेयर मतलब जब विंटर का सीज़न रहेगा तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न में हम दोनों हेमिस्फेयर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 7 स्टार्स से मिल करके बना होता है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से, अब यहाँ पर कुछ बेल्ट टाइप का दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का क्वाड्रल टाइप का बनाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का, इस तरीके से ये शो होता है। फिर आपका नेक्स्ट है स्कॉर्पियो। आप लोगों ने इसको कई बार सुना होगा, नाम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो सकता है, क्योंकि जो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो इन सब चीज़ों से फेमिलियर रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि ये चीज़ें हैं। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसकी बात करेंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो आपका सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिलेशन है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि सदर्न हेमिस्फेयर में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें भी काफ़ी सारे क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और ये टेल टाइप की दिखेगी इसमें, ठीक है। स्कॉर्पियो के तरीके ये रिजेंबल करता है, और इसे हम लोग समर में देख सकते हैं, ठीक है, समर में काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारे कॉन्स्टिलेशंस, 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं, बट आपको केवल आप अभी इतने जान लीजिए, बाकी आप आगे पढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद कैंसर है, चित्रा है, लियो है, पीसेस है, अश्वनी है, ठीक है, और कैसियोपिया है। तो ये सारे हैं, ये सारे भी आपके कॉन्स्टिलेशंस है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो ओराए की अभी हम लोग बात किए थे, तो ओराए को हम लोग हंटर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कालपुरुष के साथ साथ इनको हंटर भी बोलते हैं। और ओराए के क्लोज एक बहुत ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ओराए के बगल एक बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार होता है जिसे हम लोग सीरियस बोलते हैं, ठीक है, सीरियस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार होता है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू ओराए, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ा। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।